कोयटा की मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको आखिरी दिन तक नहीं पता कि कप्तान कौन है। फिर आपकी टीम के एक बड़े जो मेंबर हैं, बड़े ओनर वन ऑफ दी ओनर्स, यूँ कह लीजिए वन ऑफ दी ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें भी नहीं पता था सरफराज का असल में। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली। मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जहाँ चटपटी खबर ना मिले यार। तो हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं इस वक्त और पीएसएल का एक और मुकाबला होने वाला है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मुकाबला हुआ उसमें जो कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त हो गई कोयटा ग्लैडिएटर को मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई है। दूसरी शिकस्त हो या तीसरी हो, असल बात थी कि सरफराज अहमद साहब को ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया, ये बताएं आप। सरफराज को ड्रॉप किया है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ड्रॉप करने का मतलब ये है सरफराज अहमद साहब आप समझ जाइए कि आपका करियर कोयटा ग्लैडिएटर से तो कम से कम अब ख़त्म हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर से कम से कम मैंने इसलिए कहा कि शायद आप खेल लें किसी और लीग से अगले पीएसएल तक, लेकिन दिल्ली दूरस्त मुझे लगता है कि पीएसएल में उनका करियर अब ख़त्म हो गया है। और सरफराज अहमद को ये पैगाम है कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से कि भाईजान अब बस। आसार तो नजर आ रहे थे ना, जिस तरह लाहौर में हम गए, हमने आपने ही न्यूज़ दी थी, ठीक है, कि कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि रिजवान साहब सरफराज साहब ऐसा टीम से बाहर हो जाएंगे। आखिर में हो भी गया, क्योंकि एक तो इसकी एज 36 साल का वो हो गया पेपर पे। 1987 में वो पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से 36 बरस के तो हो गए हैं, तो एज भी उनकी साइड पे नहीं है। फिर यंग विकेट कीपर्स भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी उनकी वो नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि वो बिस्तर भी अपना समेट ही चुके हैं पाकिस्तान से, ये भी खबरें आ चुकी हैं। तो अब सरफराज अहमद बड़े ज़बरदस्त किस्म के सर्वेंट रहे हैं, पाकिस्तान ही के नहीं कोयटा ग्लैडिएटर के भी। तो कोयटा ग्लैडिएटर के जो मालिक हैं नदीम उमर, वो तो उनको बहुत हाई रेट करते हैं, हर दफ़ा बड़ी अच्छी उनके साथ बात करते हैं। और उन्होंने ये यहाँ तक कहा था कि 10 बरस तक सरफराज अहमद हमारा कप्तान है। तो ये भी सरफराज को अचानक क्या हुआ, सरफराज को सोचना पड़ेगा ना ये कि कोई उनको कह रहा है 10 बरस तक। लेकिन देखिए लीग क्रिकेट होती है सब पैसे का, जो पैसा बना के देगा वो टीम चलेगी और वही ओनर मर्जी उसी की चलाएगा जो पैसा बना के देगा। अब जो शेन वॉटसन आ गए हैं, शेन वॉटसन ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, सरफराज ऐसा प्लेयर है, वैसा प्लेयर है, फाइटर है, ये है वो है, लेकिन वो आपकी टीम में पिछले मैच में नहीं था। ये है बॉटम लाइन। अच्छा, और ये है हकीकत। अच्छा, मेन चीज़ मुझे ये लगती है कि पिछले 4 साल से कोयटा बिल्कुल डाउन थी। तो एक तो मुझे ये बड़ी वजह लगती है क्योंकि कैप्टनसी भी वो नहीं रही और परफॉर्मेंस भी सरफराज साहब की वो नहीं रही। इस दफ़ा उनको चाह रहे थे मैनेजमेंट के हटाए, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार थी। फिर वॉटसन आए तो और ओनर बीन्स के, अरे वो बातें ये छोड़ दो, वो तो बातें सरफराज के साथ जो किया है ना मैनेजमेंट ने, वो भी अच्छा नहीं किया। कोयटा की मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको आखिरी दिन तक नहीं पता कि कप्तान कौन है। फिर आपकी टीम के एक बड़े जो मेंबर हैं, बड़े ओनर वन ऑफ दी ओनर्स, यूँ कह लीजिए वन ऑफ दी ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें भी नहीं पता था सरफराज का असल में। यार ये बात ना करें, क्या बात है, आप ये बात ना करें। अच्छा, इसके बरक्स मुझे लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट कितनी अच्छी लगती है कि हमने कल पूछा था उससे कि फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कहते हैं यार नहीं, हमारा भाई जब उसने हमारा बहुत साथ दिया तो बुरे वक्त में हम साथ नहीं देंगे, कौन देंगे, तो लेकिन ये बुरे वक्त में तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पीछे छोड़ दिया। खिलाड़ी को करना चाहिए, साथ देना चाहिए। खैर ये अब मैनेजमेंट जाने कोयटा की, लाहौर और कोयटा के कप्तान, इस वक्त के कप्तान नहीं, साबिक कप्तान सरफराज अहमद जाने कि वो कितना चलेंगे कोयटा के साथ। लेकिन सरफराज की ख्वाहिश थी कि कराची से क्या होता खेल लेते एकदम। हो सकता है जिस तरह शान मकसूद की जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है, अगले वो आपने कहा ना दिल्ली दूरस्त था। अभी कोयटा ने एक और भी भंड मारा ना कल, उनके जो कोच हैं, जो बॉलिंग कोच भी हैं और प्लेयर भी हैं, सोहेल खान ने कल अजीब बात कर दी। सोहेल खान कहते हैं कि पिचेस भी बॉलर फ्रेंडली नहीं हैं और जो बाउंड्रीज हैं वो भी छोटी हैं। अरे यार ये क्या बात की सोहेल खान साहब, सिर्फ आप बॉलिंग तो नहीं करवा रहे ना यार, बाकी टीमों के बॉलर्स भी हैं। अगर 200 रन पड़ रहे हैं तो बाकी टीम के बॉलर्स भी तो परफॉर्म कर रहे हैं। मेहरान मुमताज है, हसन अली ने 4 विकेट दी हैं, बाकी मीर हमजा वगैरह, मोहम्मद अली है, ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या, तो ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। देखें छक्के सिर्फ इनको पड़ रहे हैं। T20 क्रिकेट के अंदर कभी भी बॉलर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता। दुनिया भर में लीग देख लें आप, T20 के मुकाबले आप देख लें, कभी भी बॉलर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होती और बाउंड्रीज का साइज भी छोटा होता है। नेशनल स्टेडियम की मैं बता दूं, बाउंड्रीज इतनी छोटी नहीं है भाई। एक कमेंटेटर से मेरी अभी बात हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, बड़े ही जय्यद कमेंटेटर हैं पाकिस्तान के वो, उन्होंने कहा कि सोहेल ने ये कहा कि बाउंड्री छोटी है, तो ही वाज एस्टॉनिश्ड एज वेल
कि सुहेल ये कह रहे हैं नहीं भाई, वो ये बात तो नहीं है कि बाउंड्री छोटी है यार। हाँ, उनकी अब उम्र हो गई है, अब उनकी बॉलिंग नहीं, उनके उन्होंने बस जो में नहीं रही। अब तो उन्होंने जो बात की रिटायरमेंट, हाँ, वो ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात। मुझे उन्होंने कहा है और कि ये यार पहला PSL कि नहीं है। छक्के और है हमारी स्पाइक्स भी करवा ले, इतना कर हाँ लें। वो इतना उन्होंने कह दिया। तो सुहेल खान साहब, एक तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, सोचना थोड़ा चाहिए। सा, आप बड़ी पोजीशन पर हैं। ये नहीं होता कि सारी टीम्स को एक ही रूल्स दिए गए हैं और एक ही इन्वायरमेंट में तमाम टीम्स खेल रही हैं। और ये पहला PSL नहीं है, ये नवा एडिशन चल रहा है बॉस, सही। नवा एडिशन चल रहा है। तो आप अगर अभी जाके हैं तो गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन आपने ट्वीट भी किया था गुड मॉर्निंग वीडियो लगा के। यार सुहेल खान साहब आपने क्या किया भाई यार, गॉड से क्या, हम हंस रहे थे। अच्छा 60 वो कहते हैं ना 55-60 गज की बाउंड्री है, 55-60 गज तो गुड है ना। मैं जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था वहां से, और भाई उस तरह से बॉलिंग नहीं कराना यार। तो उस तरह से बॉलिंग नहीं करो। आप देखें, अगर आप लाइन और लेंथ सही नहीं रखेंगे तो चाहे 100 गज की बाउंड्री हो, यहाँ छक्का पड़ जाएगा आप। हाँ। अगर आप लूज बॉल करेंगे तो यहाँ तो 100 मीटर का छक्का भी लगा है, 90 मीटर का भी लगा है। साइम अयूब ने कई छक्के लगाए। या तो नेशनल स्टेडियम में छतों पे गए हैं छक्के यार। भाईजान ये नहीं करो, ये नहीं करे कि आपको अगर ये काम आपसे नहीं हुआ तो ये काम में गलती है। बैड वर्कर ब्लेम्स हिज टूल। सही। उर्दू में इसको, इसकी एक और मुहावरा है उर्दू में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच सीखो भाई, नाच सीखो। आप ना अपनी बॉलिंग, वैसे तो चले करियर के आखिरी फेज में ही है ना यार। हाँ, अब वो क्या होगा, सुहेल खान भी करियर के आखिरी फेज है, तो अब उनको क्या बोले अपनी बॉलिंग बेहतरीन की, हम तो उसको कोई बचना नहीं। आपका काम है कोच करना, बॉलर को लाइन बनाना। आपका बॉलर मोहम्मद आमिर से कल बॉलिंग नहीं हुई, खैर उसने रन कम दिए आमिर ने, लेकिन दीगर बॉलर्स आपके इतनी बुरी तरह पिटे हैं। और उसके उस्मान तारिक नहीं था, तो उसके बाद आपकी बॉलिंग ने जादू नहीं चला बॉलिंग का। चले तो जहाँ आपने सही कहा, यहीं पे एंड करते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।